जब HNO3 सल्फर के साथ रिएक्शन करता है तो सल्फर के साथ में क्या बनाता है ये देखिए, H2SO4 बनाता है। जब फास्फोरस के साथ रिएक्शन करेगा तो H3PO4 बनाता है। HNO3 के लिए ब्राउन रिंग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लैब में भी आता होगा, ये लैब में आपका किया हुआ भी होगा। ब्राउन रिंग टेस्ट को देखते हैं, ब्राउन रिंग आखिर बनती क्यों है और किस तरीके से ब्राउन रिंग को आप लेबोरेटरी में बना सकते हो, लैब में बना सकते हो। तो नाइट्रेटो के लिए सुपरिचित यानी नाइट्रेटो के लिए वेल नॉन प्रोसेस है ब्राउन रिंग टेस्ट। Fe+2 आयनों की नाइट्रेटो को नाइट्रिक ऑक्साइड में अपचयित करने की क्षमता पर निर्भर करता है। ये ब्राउन रिंग किस पर निर्भर करता है कि आयरन +2 है उसके आयन को कि नाइट्रेटों को नाइट्रिक ऑक्साइड में अपचयित करने की क्षमता पर। Fe+2 नाइट्रेट को नाइट्रिक ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट कर सकती है उस पर निर्भर करता है। ये आपका नाइट्रेट है, ये है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये Fe+2 नाइट्रेट को नाइट्रिक ऑक्साइड में किस तरीके से रिड्यूस कर सकता है उस पर निर्भर करता है, जो Fe+2 से अभिक्रिया कर भूरे रंग का कॉम्प्लेक्स बनाएगा। यह परीक्षण सामान्यतः नाइट्रेट आयन युक्त जलीय विलयन में तनु फेरस सल्फेट विलयन मिलाने के पश्चात सावधानी पूर्वक परख नली की दीवार के सहारे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाकर किया जाता है। कैसे करेंगे ये टेस्ट? यह टेस्ट सामान्यतः नाइट्रेट आयन युक्त जलीय विलयन में, ठीक है, किस तरीके से करेंगे? आपके पास में ये समझ लीजिए, आपके पास में क्या है, ये आपके पास में एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में आपके पास में क्या है? नाइट्रेट सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन नाइट्रेट। इस एक्वस सॉल्यूशन में आपने क्या डाला है? तन्नु फेरस सल्फेट। क्या डाला है इसमें? FeSO4। FeSO4 आपने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है। FeSO4 डालने के बाद में इसकी दीवार की सहारे आपको क्या डालना है? H2SO4 डाल दिए, सॉल्यूशन बन गया। इसके बाद में क्या डालना है आपको? इसके बाद में इस टेस्ट ट्यूब में आपको क्या आपका सॉल्यूशन है, इसमें आपको क्या डालना है? इस दीवार के सहारे ही आपको डालना है H2SO4। जैसे जैसे आप इस सॉल्यूशन को डालोगे आपको धीरे धीरे नीचे ब्राउन रिंग बनती दिखाई देगी। तो क्या लिख रखा है? विलयन तथा सल्फ्यूरिक अम्ल अंतरा पृष्ठ पर एक भूरी वलय का बनना विलयन में नाइट्रेट आयन की उपस्थिति को दर्शाता है। यानी जैसे आपने H2SO4 डाला इसमें तो रिंग बनेगी, यहाँ धीरे धीरे ब्राउन रिंग बननी शुरू हो जाती है। और ये ब्राउन रिंग क्या बताती है कि इसमें नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। भूरी वलय बनती है। ये भूरी वलय क्यों बनती है? क्योंकि जो इस रिएक्शन में बना है Fe+3 और NO आपस में रिएक्शन कर लेंगे, H2O भी है, ये तीनों आपस में रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या है? FeH2O5NO+2। अब HNO3 का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? HNO3 का मेन यूज फर्टिलाइजर बनाने में, अमोनियम नाइट्रेट बनाने में, विस्फोटक और पायरो तकनीक में प्रयुक्त होता है। यह नाइट्रोग्लिसरीन में, ट्राइनाइट्रोटोलुइन में और अन्य नाइट्रो कंपाउंड्स के बनाने में यूज होता है। इसके अन्य उपयोग स्टेनलेस स्टील के अम्लोपचार में यानी स्टेनलेस स्टील बनाने में, धातुओं के निक्षारण में, रॉकेट ईंधन में, रॉकेट के फ्यूल में भी इसका यूज होता है। फॉस्फोरस, नाइट्रोजन कंप्लीट हुई है, नाइट्रोजन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड थे, अमोनिया, N2, HNO3, ये सब कंप्लीट हो गए, नाइट्रोजन एलिमेंट हो गया है। अब सेकंड कौन सा है? फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस के बारे में पढ़ते हैं। फॉस्फोरस के अपरूप मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर 15 के मेंबर अपरूपता दर्शाते हैं यानी अलग अलग फॉर्म्स में मिलते हैं। इसीलिए तो नाइट्रोजन आपको 3 फॉर्म में मिला है। नाइट्रोजन आपको N2, NO2, NH3, HNO
3 इन फॉर्म में मिला है। अब फॉस्फोरस की बारी है, फॉस्फोरस को डिस्कस करते हैं। फॉस्फोरस के अप्रूव, श्वेत फास्फोरस यानी व्हाइट फॉस्फोरस मोस्ट रिएक्टिव होता है, ये CS2 में विलय होता है। देखते हैं, यह पारभाषी श्वेत मोमी ठोस है, यानी व्हाइट कलर का मोम के जैसा ठोस होता है, कैंडल लाइक होता है ये। यह टॉक्सिक होता है, जल में नॉन सॉल्युबल, परंतु कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होता है, सॉल्युबल। अंधेरे में दीप्ति यानी अंधेरे में चमकता भी है ये। व्हाइट व्हाइट कलर का है, अंधेरे में चमकेगा, ऑब्वियसली बात है। अक्रिय वायुमंडल में यह उबलते हुए NaOH विलयन में घुलकर फॉस्फीन देता है। व्हाइट फॉस्फोरस है, यानी इसका फॉर्मूला क्या है, PF4। PF4 NaOH के साथ में H2O के प्रेजेंस में रिएक्शन करके PS3 देता है। P4 अणुओं में कोणीय तनाव के कारण इसका बंध कोण केवल 60 डिग्री रहता है। ये इसकी स्ट्रक्चर है व्हाइट फॉस्फोरस की। बॉन्ड एंगल कितना है यहाँ पे, 60 डिग्री। कैसा होता है नेचर में, टॉक्सिक होता है, चमकता है, व्हाइट कलर का होता है, जल में अविलय होता है। ठीक है, बॉन्ड एंगल 60 डिग्री हो गया। इस कारण बॉन्ड एंगल क्या होता है, 60। इस कारण ये क्या होता है, कम स्थायी होता है। सामान्य परिस्थितियों में दूसरी ठोस अवस्थाओं से अधिक क्रियाशील होता है, यानी इसमें क्या है, बॉन्ड स्ट्रेन है। बॉन्ड स्ट्रेन है, इसका मतलब स्थायी नहीं है। स्थायी नहीं है मतलब रिएक्टिव है। ये वायुमंडल में आग भी जल्दी से पकड़ता है, और आग पकड़ के क्या बनाता है, P4O10। ये रही आपकी व्हाइट फॉस्फोरस, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाया, P4O10 बनाया। यह विविक्त चतुष्फल के P4 अणुओं से बना होता है। वह रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस आपका देखा हुआ भी है, माचिस, मैच बॉक्स आता है उसके साइड में रेड कलर का लगा हुआ रहता है, जिससे आप रब करते हो और माचिस जलती है, वो है रेड फॉस्फोरस। अब उस रेड फॉस्फोरस के बारे में अच्छे से जानते हैं। यह है रेड फॉस्फोरस की स्ट्रक्चर। व्हाइट फॉस्फोरस क्या है, लीनियर मतलब बहुलक बना रखा है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़े रहते हैं। श्वेत फॉस्फोरस को जब अक्रिय वातावरण में 573 केल्विन ताप पर कई दिनों तक गर्म करने पर यह प्राप्त होता है। यानी बनता किससे है, व्हाइट फॉस्फोरस को ही बस गर्म करते जाओ, रेड फॉस्फोरस बन जाएगा। रेड फॉस्फोरस को उच्च दाब पर गर्म किया जाता है तो यह क्या बनाता है, काला फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस में बदल जाता है। रेड फॉस्फोरस लोहे जैसी दूसरे चमक वाला होता है। देखो माचिस देखिए ना, साइड में कैसा होता है, लोहे के जैसा ये चमकता है। वो गंधहीन होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, जल और CS2 में क्या होता है, अविलय। रासायनिक रूप से लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस की तुलना में कम क्रियाशील होता है। यह अंधेरे में दीप्त नहीं होता है, अंधेरे में नहीं चमकता। यह बहुलकी होता है। P4 चतुष्फल की संरचना में यह एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। आप इस रेड फॉस्फोरस को बस मैच बॉक्स समझ के याद कर लो, आराम से याद रहेगा। माचिस टॉक्सिक होती है क्या, रेड फॉस्फोरस को आप हाथ लगा करके धोना जरूरी नहीं, आराम से हाथ लगा सकते हो उसको। पानी में नहीं जलती, पानी में आप उसको कोई भी रिएक्शन नहीं करेगी। अंधेरे में चमकता तो बिल्कुल भी नहीं है, रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, बनता किससे है, व्हाइट फास्फोरस से। आगे रेड ब्लैक फास्फोरस। देखो जो ब्लैक फास्फोरस होता है वो दो टाइप का होता है, अल्फा एंड बीटा। जो अल्फा फास्फोरस है वो बनता है रेड से, तो बीटा फास्फोरस है वो बनता है व्हाइट फास्फोरस से। अब देखते हैं आगे। ब्लैक फास्फोरस के दो रूप है, अल्फा ब्लैक फास्फोरस एंड बीटा ब्लैक फास्फोरस। रेड फास्फोरस को 803 केल्विन पर बंद नली में गर्म करने पर अल्फा ब्लैक का फास्फोरस बनता है। इसे वायुमंडल में ऊर्ध्वपातित किया जाता है, यानी वायुमंडल में इसको ऊर्ध्वपातन करके प्राप्त किया जा सकता है। इसके क्रिस्टल कैसे होते हैं, अपारदर्शी, एक नताक्षणी मोनोक्लिनिक होते हैं या फिर ट्राइक्लिनिक होते हैं। यह वायु में ऑक्सीकृत नहीं होता है। बीटा फास्फोरस को श्वेत फास्फोरस को 473 केल्विन पर गर्म करके उच्च दाब में गर्म करके बनाया जाता है। यह वायुमंडल में 673 केल्विन तक नहीं जलता है। ठीक है, आगे फोस्फीन। फोस्फीन का फॉर्मूला क्या है, PH3। ठीक है, फोस्फीन मतलब PH3। ये रही फोस्फीन PH3, स्मेल मछली के जैसी, PH3 मछली के जैसी स्मेल होती है फोस्फीन की। फास्फोरस का भी अप्रूप है, एक हो गया अप्रूप है। फर्स्ट क्या था, P4,
वाइट फास्फोरस, फिर इसके बहुलक रेड फास्फोरस, इसके और बहुलक काला फास्फोरस। अब है फॉस्फिन BS3, ठीक है, अपरूपता है ना, अलग अलग फॉर्म्स में मिल रहा है ये। फॉस्फिन कैल्शियम फॉस्फाइड की जल या फिर तनु HCl से रिएक्शन कराकर फॉस्फिन बन सकता है। कैल्शियम फॉस्फाइड, ये रही कैल्शियम फॉस्फाइड, जल से रिएक्शन कर रहा है या फिर HCl से रिएक्शन कर रहा है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, साथ में फॉस्फिन। फॉस्फिन फॉस्फिन किससे बन रहा है, देखो, कैल्शियम फॉस्फाइड की जल या तनु HCl से रिएक्शन कराई, फॉस्फिन बन गया। लैब में यह व्हाइट फास्फोरस को CO2 कक्षीय वातावरण में सांद्र कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करके बनाया जाता है। P4NaOH और H2O के साथ गर्म करा, क्या बना, फॉस्फीन। शुद्ध अवस्था में यह अज्वलनशील होता है, लेकिन P2H4 या P4 के वाष्प की उपस्थिति के कारण यह ज्वलनशील होता है। अशुद्धियों को शुद्ध करने के लिए इसे HI में अवशोषित किया जाता है, जिससे फास्फोनियम आयोडाइड बन जाता है, जो KOH अभिक्रिया कराने पर फॉस्फिन दे देता है। ठीक है, फॉस्फिन कैसा होता है, जलता बिल्कुल भी नहीं है, ये वाष्प, यानी आपको फास्फोरस की वाष्प मिलेगी तभी ये जलता है। फास्फोरिक आयोडाइड है, फास्फोनियम आयोडाइड KOH के साथ में रिएक्शन करके Ki और फॉस्फिन बना रहा है, ऐसे PH4I के साथ में रिएक्शन करके फॉस्फिन बना रहा है। फॉस्फिन कैसा है, रंगहीन, सड़ी मछली के जैसी इसकी स्मेल आती है, अत्यधिक विषैला होता है। HNO3Cl2 ब्रोमीन जैसे ऑक्साइडों के साथ में संपर्क में आने पर विस्फोट करता है ये।